नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं लगातार कावड़ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं अनेक प्रकार के भोले दिखा रहा हूँ। भोले, सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोले क्या नाम है आपका? भोलेनाथ धीरज भोले। कहाँ से हो आप? मैं अपना बल्लभगढ़ पलवल फरीदाबाद, आपने सुना हो, हरियाणा थे। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? ये 327 पड़ रहा हो जी अपना 327। गाँव। और ये यात्रा आपकी पूरी पैदल होने वाली है? जी, ये तो पैदल ही रहेगी जी। बहुत सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस कावड़ का नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं इस कावड़ को? यूं जी नंदी कावड़ में जाए, जो नंदी नंदी का व्रत कावड़ होती है वो हमेशा नंदी कावड़ रहती है। अपनी कावड़ कई प्रकार की रहे, जैसे अपना एक नॉर्मल जो बांस के साथ में अपना कावड़ के अंदर में मुंदरी रखी जाए, एक होती है अपनी कलश कावड़, एक होती है अपनी रथ कावड़, और एक होती है खड़ी कावड़, जिसमें वो कावड़ झूले पे नहीं जाएगी, वो कंधे पे ही खड़ी रहेगी। तो कावड़न के अलग अलग प्रकार हैं जी। अच्छा, पहले ये बताएं कि जल कितना ले जा रहे हो आप? भोलेनाथ जी, मैंने तो अब जब आप लोगों ने पूछी, जब मैंने कैलकुलेट करो, नहीं, ये भोलेनाथ की छतें 557 प्लस 560 के टेपेटे में है जी। 557। हाँ जी, 500। ये देखिए दोस्तों, 2025 में सबसे विशाल कलश कावड़ भी पहुंच चुकी है हरिद्वार, जिसमें सिर्फ जल 557 के आसपास है। भोले, ऐसी क्या मन्नत लेके आप हरिद्वार आए? मन्नत की तो जी मैं बताऊं, भोलेनाथ ते मन्नत को तो कुछ है ही ना जी। ये मैं बताऊं, भोले ने मतलब जो दिल की इच्छा ही ना जी, इच्छा ने खुद ही पूरी करते हैं। आपने मैं बताऊं जी, मैं काम धंधा करने वाला आदमी हूँ, मेरी ठेकेदारी चल रही है। मैं मेरे सारे वर्करन थे जो भी भोले कावड़ पे जा रहे हैं, मैंने सारे भोले ने कह दी, मैंने अपना आराम से जाओ। मेरी 10-12 दिन यू 15 दिन साइट बंद रहेगी जी। तो इच्छा जब रह कर जी, जब आदमी के दौरे भोले बाबा ने कोई कमी छोड़ रखी है, वे पहले ही हमारा बाप है यूँ, यानी सब चीज़ दे दी हमें। हमारे माँ बाप बहुत अच्छे जी, शरीर से स्वस्थ हैं। हमारे घर में मतलब संपन्न परिवार है, ऊपर वाले की देते 2 टाइम की रोटी बढ़िया चल रही है, तो बस कोई दिक्कत ही ना हो। अच्छा भोले, ऐसे है ना कि जैसे इतने विशाल कलश कावड़ ले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि शिवलिंग पे तो आप थोड़ी सी कैन भी चढ़ा लोगे, इतना विशाल जल का क्या क्या करोगे आप? बिल्कुल, यू आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जी। जैसे हमारे हेमंत ठाकुर बोले हैं, इनने एक बात कही कि 1 लोटा जल मैं शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा, बाकी गौ माता थे मतलब नहलाऊंगा। तो बात यूँ है जी, देखो मैं भी 1 लोटा ही जल चढ़ा पाऊंगा। बाबा है, देना होगा तो 1 बूंद जल में भी देवेगा, 9 देना होगा तो ऊंचे समुंदर देवे कर दो। ये क्या है, ये गांव बस्ती को जल है जी। मतलब यहाँ में जितनी भी हमारी माँ बहन जिन बेचारे इन घर से कावड़ ना आ पाई है, उनके द्वारा गंगा जल पहुँच जावे, कावड़ को जल पहुँच जावे कि हाँ वह डायरेक्ट हरिद्वार से आयो और मैं बाबा जल अर्पित कर रही हूँ। ये हमारी बहन बेटी, हमारे जो मतलब आस पड़ोस की बस्ती है, गाँव बस्ती है, वहाँ को जल है जी। अच्छा बोले, मैं जानना चाहूंगा कि हर की पौड़ी से तो आपने ये जल भरा नहीं होगा, तो ये जल कहाँ से भरा आपने? ये हर की पौड़ी जी बड़ी कावड़ ना जा सकती थी, तो मैंने साइड में एक वो पार्किंग के पास में एक घाट है जी, घाट पे खड़ी करके कावड़, फिर वहाँ पे मतलब सेफ एरिया सा ना लगाओ जी। पर काफी समय लगा होगा भरने में? बोले जी हमें चलेगी जी 20 लीटर की बाल्टी उठाते टाइम थोड़ी थोड़ी कम है, जाकर 40-45 बाल्टी जल मैंने यहाँ डालो। और ये नंदी कावड़ का पूरा वेट कितना होगा? या कोई 1 टन के करीब है जी। 1 टन? और वो खींच के ले जाओगे आप? मैं कहा जी ये खिंचवाएंगे, मैं तो बस हल्का सा धक्का लगा रहा हूँ, बाकी तो ये कर रहे हैं अपना जो करना। बोले देखिए, टंकी के साथ साथ मूर्ति कहाँ से लिया आपने? ना ये पुरानी है, मतलब ये 2017 में कावड़ ली जी मैंने हरिद्वार से, तो वो वाली कावड़ है यू। तो ये पुरानी एक रवि भोले थे जी, वे बड़ी कावड़ लेके जा रहे हैं, तो उनने देख के मैं भी उनके साथ में कंधा कावड़ लेने का आया हो, तो मन में जाग गई, मैंने बाबा तेरी बड़ी कावड़ ले चलूं, तो बाबा का आदेश हुए। बोले कितने साल हो गए कावड़ ले जाते हुए, कावड़ लाते हुए? यूँ जी मेरी कावड़ मैं सही बताऊँ वो याद न रहे अब, क्योंकि बाबा का यूएस हो जी मेलो, जैसे मेलो आवे ना जी, मेरे हर भोले की यूँ रह रहा है, कुछ भोले बता दे कुछ न बता कर मेरे कई से भोले तो पूछो। जैसे कावड़ का मौसम आवे ना जी, कावड़ तो 1 महीना पहले सावन चालू है, नहीं तो पहले आप 5 मिनट के लिए भी सोओगे ना तो आप कावड़ गंगाजल और बाबा भोलेनाथ ही दिखेंगे, ऐसे रहे जी। अच्छा बोले ना, याद ही न रही अब तो। अच्छा बोले, बहुत सारे कावड़ी ऐसे भी होते हैं ना, नए आते हैं, उनको कलश कावड़ के नियम पता नहीं होते। अगर आप बता दें कि कलश कावड़ के प्रॉपर क्या क्या नियम होते हैं? सारे नियम हमारे विजेंद्र भगत जी ने बता दिए हैं। बस एक छोटा सा मैं, हमारे देखो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा रह कर है। यू हमारी तंग रह कर है जी, यू 1.5 गांठ में बांधी जा कर है जो ये पेट? हाँ, यू जब आप कावड़ यू क्या रह कर हो, यू पहले जब झूला झुलाने के लिए जगह न रह कर, तो वाट टाइम पे या तंग थे अपना खोल कर कावड़ बांधे जाता था। एक ही तंग को है, बाकी देखो जी किसी भी मतलब आप यूँ सोच के चलो कि आपने कुछ भी
खा लिया तो तुरंत नहाना पड़ेगा आपने, और कुछ पिया भी है तो कुल्ला करके अपने आप पवित्र करके जब ही आप जले उठा सकते हो, क्योंकि माँ गंगा, ये माँ गंगा चल रही है हमारे साथ में, और माँ गंगा अगर भोलेनाथ तक पहुँचानी है तो उनके पवित्र रूप में ही वे पहुँचानी पड़ेगी। तो यहाँ में बस यही है कि 2-4 नियम है जी, उनके घर वाले के नियम बहुत हो जाते हैं कि जैसे घर में प्याज लहसुन नहीं चल सकते। अब मेरे घर में, अच्छा, घर में भी नियम प्रॉपर फॉलो करने हैं जी। मेरी कावड़ का क्या है, मेरी माता जी आर्य समाज ही हैं जी, लेकिन भक्ति भाव उनके अंदर भी है, तो वे नेम टेम नहीं कर पाते। तो मैं जब भी कावड़ उठाता हूँ मैं बाबा से कह देता हूँ मैं तेरा बालक आ रहा हूँ, अपने हिसाब से आप देख लेना। तो घर में मैंने ऐसा कोई नियम न तो छोड़ रखा कि मतलब घर वाले ने मानना पड़े। लेकिन कावड़ में क्या होता है जी, जो घर का चूल्हे पे जो रोटी बनती है, तवा हमेशा ठंडा रहना चाहिए। जब आप रोटी डालते हैं, पहली रोटी ठंडे तवे पे डाली जाती है, और घर में प्याज का छौंक और ये लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो सकता। इसमें क्या होता है, एक अगर हम गर्म तवे पे वो करते हैं तो भोले के छाले पड़ जाते हैं जी पैरों में। ये बाबा का कुछ मतलब हमारे पुराने प्रकृति नियम बने हुए हैं। और बाकी अपने जल शुद्ध रखना। वैसे मैं इन भोले से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी बोले कि भोले थक जा गए हैं तो कलश है कहीं पे भी रख देते हैं, चाहे कूड़ा करकट हो अगल बगल में, तो अपनी थोड़ा सा सेफ जगह पे रखें, और रास्ते में चलने वाले ने दिक्कत ना हो और हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो वे हमें बदनाम करते हैं कि भाई कावड़ियान की वजह से भाई हमारे ये दिक्कत बन रही है, वो दिक्कत बन रही है। जब हम भी पैटर्नली चलेंगे तो ना उन लोगों को दिक्कत आएगी, ना वो हमारे लिए कोई दिक्कत क्रिएट करेंगे। अच्छा बोले ना, लास्ट सवाल है ये जाते जाते, ऐसी भी है ना कि पिछले साल बहुत सारी कावड़ खंडित हो गई थी, और आप बता दें कि खंडित किन किन कारणों से कावड़ खंडित। देखिए जी, मैं बताऊँ वहाँ में कमी कुछ हरिद्वार वाले इनकी है, कच कमी भोले इनकी है, कच कमी भोले इनके माँ बाप की है। 3 रीज़न है जी वाकई। तो जी मैं बताऊँ, मान लो मैं घर से 5,000 रुपये लेकर चलो, माँ ने दे दिए, मैंने टोटल हिसाब बनाया कि 5,000 रुपये की कावड़ आती है, कलश कावड़ है। हरिद्वार वाले ने आते 4,000 चीज दी, तो 900 बोलो। तो अगर ये 20 लीटर की जो कैन है ये 100 रुपये में आती है हर लोकल मार्केट में, यहाँ पड़ रही है 275 रुपये की। तो भोलों के जब वहाँ पर रह जाता है सामान, मतलब पैसे कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ वे आते हैं शिविर वाले या कुछ सेवादार होते हैं, तो कई बार क्या होता है, भोला उस सेवाएं पाने के चक्कर में बहुत टक्कर होती देखी है। दूसरा क्या, खंडित रहने को मेन रीज़न कि मेरे भोले इनकी भी गलती है इनमें कि हमारा अगर वहाँ से लेके यहाँ तक 5 फुट की जगह है, हम यहाँ 15 फुट तक कवर कर देते हैं। और कई बार क्या होता है जी, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी बाइक चलाता हूँ, कई बार आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सोचता कट मार के निकल जाऊँ, लेकिन बाइक या गाड़ी का पिछला हिस्सा कावड़ से टच हो जाता है। उसमें 30% हमारे भोले इनकी गलती है, 20% हरिद्वार वाले की गलती है कि उसकी वजह से हो रहा है, और 50% कुछ ऐसे भी रहते हैं जी जो मन से सूटम सूट चलते हैं, जिनको हम ये कहेंगे ना भोले भोले साइड 2 में यूँ निकल जाते हैं तो वो चीज़ बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भोले आप सब भोले इनते जितने भी आप मीडिया वाले हो, आपने हमारी यह परंपरा बड़े सांस्कृतिक रूप से ऐसे दिखा रहे हो कि हमारे माँ बाप अगर इन्होंने देखे, कई भी भोले के माँ बाप देखे तो यूँ देखे कि वान के ने कहा भैया ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी जान लग रहे हैं। तो ये बड़ी अनादिकाल परंपरा, यह बढ़िया रूप आप लोग दिखा रहे हो। नहीं, हमारे माँ बाप तो पहले यूँ सोचते थे सुल्पा गांजे वारे लावे कावड़। तो ये चीज़ आपको कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप इतना वो कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, आपको इनके बातें कैसे लगे, विचार कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बोले।